हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 2.1 को तो कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 अपने पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई रिलेशन का। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल लिख भी रखे हैं। देखो, मैंने एक रिलेशन बना रखा है बेस्ट फ्रेंड का। मान लो शुभम का बेस्ट फ्रेंड है विवेक, आलोक का बेस्ट फ्रेंड है समीर, और शुभम और आलोक एक ए सेट से कंटेन करते हैं और बी सेट से कंटेन करते हैं भाई विवेक और समीर। और इनका रिलेशन बना दिया इस तरह, ए टू बी एक रिलेशन बनाया है कि शुभम का बेस्ट फ्रेंड है विवेक, आलोक का बेस्ट फ्रेंड है समीर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। रिलेशन क्या होता है आप ये सुनो। ये तो मैंने एग्जांपल लिख रखा। रिलेशन होता है किन्हीं भी दो पर्सन को कनेक्ट करना एक दूसरे से। मान लो जैसे हम अपने पास अपना जो रिलेशन है, जैसे फादर के साथ है, मदर के साथ है, मामा के साथ है, बुआ जी के साथ है, इन सब के साथ अपने पास एक रिलेशन है क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं। और जब कोई भी दो पर्सन एक दूसरे से जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन। वो एक रिलेशन से ही जुड़े होंगे। अब यहां पर जो मैंने ये लिखे ना, ये बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन लिखा है कि शुभम का जो बेस्ट फ्रेंड है वो विवेक है और आलोक का बेस्ट फ्रेंड है वो समीर है। ये लिखे हैं भाई। वो कौन कौन से सेट से कंटेन करते हैं? जो ए सेट से कंटेन करते हैं ना वो शुभम और आलोक है, और बी सेट से जो कंटेन करते हैं वो विवेक और समीर है। तो आप देखो, शुभम विवेक के साथ किस रिलेशन से कनेक्ट है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। आलोक समीर से किस रिलेशन से कनेक्ट है कि वो उसका भी आलोक समीर का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये अपने एक बेस्ट फ्रेंड के रिलेशन से कनेक्ट है एक दूसरे से। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। अब एक चीज और बताओ, मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाई है। हाँ समझाई है ना, बिल्कुल सर। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर मैं इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ए क्रॉस बी, किस तरह होगी सर? पहले शुभम के साथ इन दोनों को लिख दो, फिर आलोक के साथ दोनों को लिख दो। यही होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कि सर ए के एलिमेंट के साथ बी वाले सारे लिख दो जितने, और फिर ए का दो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ सारे लिख दो, थर्ड एलिमेंट है तो उसके साथ सारे लिख दो। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट उन सब के साथ बी वाले एलिमेंट को लिखना है। तो मान लो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं भाई। शुभम के साथ में मैं मान लो लिख देता हूं विवेक, ठीक है। फिर उसके बाद शुभम के साथ में मैं लिख देता हूं समीर, ठीक है। फिर आलोक के साथ विवेक, और फिर आलोक के साथ समीर, ठीक है सर। ये अपने पास क्या आ गई सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई दो सेट की। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने रिलेशन बनाया है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने करवाई है इसमें कंटेन करता है या नहीं करता है? सर करता है, क्योंकि देखो शुभम और विवेक एक तो ये रिलेशन बनाया है, एक आलोक समीर ये बनाया, मतलब दोनों के दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मतलब जो रिलेशन होता है ना वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की जो होती है उसका सबसेट होता है रिलेशन। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये डेफिनेशन होती है भाई रिलेशन की। ये लो भाई, इसको बोलते हैं भाई डेफिनेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, क्योंकि रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते हैं उनके साथ ही आ जाते हैं वो सारे। जैसे शुभम और विवेक इसमें कंटेन कर रहा है और आलोक और समीर भी कंटेन कर रहा है। मतलब रिलेशन के अपने पास जितने भी एलिमेंट थे वो सारे ए क्रॉस बी के भी एलिमेंट है। इसका मतलब है इसके एलिमेंट अगर इसमें कंटेन करेंगे तो ये इसका सबसेट होगा। और ये बात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दी थी। क्लियर है? सबसेट पता चल गया ना? तो भाई रिलेशन क्या हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट और उनका सबसेट, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। अब आ जाओ यहां पर भाई, देखो मैंने इसको
इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ए सेट बना दिया एक और एक बी सेट बना दिया, इसमें ए सेट के एलिमेंट लिख दिए, इसमें बी के लिख दिए। याद रखना भाई, इस ए सेट के एलिमेंट को हम बोलते हैं, जो पहले लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन, और इस साइड जो लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोडोमेन भाई। ठीक है सर, फिर रेंज किसको बोलते हैं? एक चीज और अभी बता देते हैं भाई, रेंज भी टेंशन नहीं, एक एक चीज बताएंगे। रेंज वो होती है भाई जो इन डोमेन के एलिमेंट के साथ में जिनके साथ इनका रिलेशन बना हुआ है। अब शुभम का रिलेशन विवेक के साथ है क्योंकि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, आलोक का रिलेशन समीर के साथ है क्योंकि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका मतलब है यहां पर ये दोनों के दोनों एलिमेंट डोमेन वाले एलिमेंट से कनेक्ट है। हाँ सर, तो इसका मतलब जो रेंज होगी ना, वो रेंज अपने पास होगी विवेक और समीर, इसको हम बोल लेंगे रेंज। सर फिर आपने बताया को डोमेन होती है, और एक कई बार ऐसा हो जाता है कि इस साइड कोई एलिमेंट बच भी जाता है, लेकिन जो कनेक्ट होते हैं उनसे, मान लो ये सारे कनेक्ट हो गए और कोई एक दो एलिमेंट रह भी गया। मान लो इस साइड अपने पास एक और मैं मान देता हूं, मान लो यहां पर अपने पास अक्षय मान लो, ठीक है, ये अक्षय है, ये देखो ये किसी का भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो रेंज जो होगी वो विवेक और समीर होगी, और जो कोडोमेन होगी ना वो अपने पास तीनों होंगी। कौन सी सर? अक्षय, विवेक और समीर, इनको बोल लेंगे भाई हम कोडोमेन। ठीक है, और डोमेन जो होगी वो अपने पास क्या होगी भाई? सर डोमेन तो इस साइड लिखी है, तो इस साइड लिखी है, तो क्या लिखा है इस साइड? शुभम और आलोक, ये अपने पास डोमेन होगी। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस पता चल गया होगा भाई। जो डोमेन के एलिमेंट के साथ मिले होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, जो इस साइड जितने भी एलिमेंट सारे लिखे हुए उन सबको बोलते हैं कोडोमेन। इस साइड 3 लिखे हैं तो तीनों को कोडोमेन बोल देंगे, और जो कनेक्ट है इनके साथ उनको हम रेंज बोल देंगे, और इस साइड जो लिखे रहते हैं उनको हम डोमेन बोल देंगे। क्लियर है भाई? सर क्लियर है। एक चीज और भाई, जो ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखे ना ये डायग्राम बनाकर, इसको हम बोलते हैं भाई एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम, ये भी याद रखना भाई। क्लियर है? अब एक चीज और देखो ठीक है भाई, अपने पास ये एक रिलेशन बना रखा हमने, लिख रखा ना, देखो शुभम, विवेक, आलोक, समीर, बना हुआ रिलेशन बेस्ट फ्रेंड का। ठीक है, अब ये रिलेशन बना हुआ है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें अगर आपको बोले कि सर डोमेन बता दो, जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, पहले नंबर पर लिखे होते हैं, उनको हम डोमेन बोलते हैं। तो देखो डोमेन यही आ जाएगी अपने पास, क्या? शुभम और आलोक। और भाई जो सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से लिखे? विवेक और समीर, तो ये लो भाई विवेक, समीर। एरो डायग्राम में आप इस तरह से छाट सकते हो डोमेन, रेंज और कोडोमेन को, और अगर रिलेशन बना के लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में तो आप उसको इस तरह से छाट सकते हो भाई। क्लियर है ये सब बातें? तो भाई इस एक्सरसाइज में आपको इतना ही पढ़ने को मिलेगा। आओ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई। क्या कहता है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1? देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये लो भाई, ये बोल रखा है लेट ए सेट ए, एक सेट ए है भाई, उसमें बोल रखा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते करते 14 तक के एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 to 14 तक। ठीक है, और एक रिलेशन बनाया हुआ है भाई, ये रिलेशन है अपने पास एक्स वाई, ठीक है, सच दैट 3x - y = 0।
वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। ये रिलेशन बनाया गया भाई, एक रिलेशन बनाया गया दो एलिमेंट में एक्स और वाई में, और वो किस तरह का रिलेशन है कि 3x माइनस वाई है वो 0 के इक्वल आएगा, जिसमें x और y दोनों एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेंगे, मतलब इस सेट से उन एलिमेंट को लेना है भाई हमें। ठीक है भाई, आप बोल रखा है राइट डोमेन इट्स एंड कोडोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन भी निकालनी है, कोडोमेन भी और रेंज भी। एक बात बताओ भाई, हम पहले रिलेशन बना लेते हैं, डोमेन रेंज अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है सर, एक रिलेशन बनाया गया है किसमें से, एक्स वाले एलिमेंट और वाई वाले एलिमेंट का, और वो दोनों एलिमेंट बोल रखा ए सेट के हैं, मतलब इसमें भी 1 2 3 और से लेकर 14 तक के एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 और से लेकर 14 तक के एलिमेंट है। क्लियर है, ये एक्स और ये वाई दोनों के दोनों ए सेट से बिलोंग करते हैं भाई, तो मतलब दोनों में ए सेट लिखा हुआ है। अब रिलेशन बना लो भाई, क्या कंडीशन है कि 3x माइनस वाई है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, y को इस साइड ले जाओ भाई, ये माइनस इस साइड आके हो गया प्लस। ठीक है भाई, क्लियर है। अब x के एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं सर, 1 2 14 इस साइड से, तो भाई ये रखने स्टार्ट कर दो, पहले 1 से रखना, x की जगह पर पुट करना स्टार्ट कर दो, फिर 2 फिर 3 ऐसे ही 14 तक के रखने एक बार स्टार्ट करो। तो करते हैं स्टार्ट भाई, तो रिलेशन अपना बनता चला जाएगा। पहले हम x की जगह पर 1 लिख देते हैं, देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो 1 को यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो भाई x की जगह 1 पुट किया, y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है। अब देखो x की जगह पर अगर मैं 2 पुट करूं, क्या पुट करूं, 2, तो यार 2 लिख दो भाई, 3 इंटू 2 कितना हो गया सर 6, फिर 3 लिखो भाई, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर 9, 4 रखो भाई, 4 इंटू 3 हो जाएगा सर 12, फिर 5 रखो भाई, 5 इंटू 3 हो गया 15। एक बात बताओ भाई, इसमें अपने पास y वाला एलिमेंट क्या आया है, x वाला एलिमेंट जो पहले लिखा है, y वाला जो बाद में लिखा है, तो y वाला कितना आ गया सर 15। 15 y वाले में है सर, नहीं है, क्योंकि उसने तो बताया कि सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, y वाले एलिमेंट भी। अब a से बिलोंग करते हैं में तो 15 है ही नहीं है, तो इसका मतलब है आपको भाई इससे आगे रिलेशन नहीं बनाना और इसको भी नहीं लिखना, बस आपको जो रिलेशन बनाना है वो यहां तक बनाना है, इस 14 से आगे के एलिमेंट नहीं लेने हैं। हम 5 रखते हैं तो अपने पास 15 आ जाता है और वो हम ले नहीं सकते। क्लियर है, तो ये अपने पास हो गया रिलेशन, क्या बन गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अगर 5 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 इसमें नहीं है, इसमें कंटेन नहीं करता, तो हम इससे आगे रिलेशन नहीं बनाएंगे। क्लियर। अब इसने बोला भाई डोमेन, अब डोमेन मैंने क्या बताई थी, जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अपने पास डोमेन है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 ये लो भाई। अच्छा, और रेंज मैंने क्या बताई थी सर, जो सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट उनको रेंज बोलते हैं भाई। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 6 9 12 ये लो भाई। ठीक है भाई, कोडोमेन। और भाई एक बात बताओ भाई, मैंने अभी आपको बताया था एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करके कि इस साइड जो लिखी रहती है डोमेन, और जिनसे ये कनेक्ट किए गए हैं वो रेंज, और जो इस साइड सारे एलिमेंट लिखे गए हैं वो अपने पास कोडोमेन होते हैं। तो इस साइड कितने एलिमेंट लिखे गए हैं, 1 से लेकर 14 तक लिखे गए हैं भाई, मतलब 1 to 14। तो इसका मतलब जो कोडोमेन होगी वो क्या होगी सर, 1 to 14 होगी। तो लिख दो भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डॉट 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 14 तक के नंबर कोडोमेन में। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है ना तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक एक चीज समझा देंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आपकी, इस बात की गारंटी होगी भाई। तो आओ बढ़ते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो भाई। क्या है सेकंड क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रखा है, डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर को डिफाइन करना है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर का सेट है, और किस तरह डिफाइन करना है उसकी डेफिनेशन बता दी, आर एक्स वाई सच दैट वाई वाला एलिमेंट है x प्लस 5 के इक्वल है, एक्स वाला एलिमेंट है x इज ए
नेचुरल नंबर, एक्स वाला जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होगा भाई। कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर, इसने बता दिया। लेस देन 4 भाई, लेस देन 4, 4 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे भाई, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, और एक्स और वाई दोनों नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये बोल रखा है कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, इसकी भाई रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन और रेंज लिखनी है। रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म, और अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया था कि डेफिनेशन की फॉर्म बताया था ना। तो आ जाओ अपने पास, पहले हम इसका रिलेशन बना लेते हैं भाई। रिलेशन बनाने के लिए उसने क्या बताया, एक्स वाला जो एलिमेंट है, देखो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे, तो नेचुरल नंबर भाई स्टार्ट होते हैं 1 से, और 4 से छोटे लिखेंगे तो 1 2 3, बस इतने हो गए भाई एक्स वाले एलिमेंट। वाई वाला निकाल लेंगे भाई यहाँ पुट करके। आप मान लो एक्स की जगह पर हम पहले पुट करते हैं अपने पास भाई 1, तो फिर 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट पुट करते हैं भाई 2, फिर 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 भाई। तीसरा एलिमेंट पुट करते हैं 3, और 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। ये लो भाई रिलेशन बन के हो गया तैयार। अब बोला ये रोस्टर फॉर्म ही है, एक्सपेंड करके लिख तो दिया, डेफिनेशन तो पहले ही लिखी हुई थी। क्लियर है? ये बन गई रोस्टर फॉर्म। अब बोल रखा डोमेन, और डोमेन मैंने बताया था जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 1 2 और 3, तो लिख दो भाई 1 2 3। रेंज, और रेंज मैंने बताया था जो सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट? 6 7 और 8, जो बाद में लिखे हुए हैं भाई। ये लो ये रेंज। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ो सर, आ जाओ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 ये बता रखा भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने, इसमें भी हमें रिलेशन निकालना भाई। ये बोल रखा फाइंड ए रिलेशन, जिसमें ए सेट अपने पास है ना, वो बोल रखा है 1 2 3 है भाई, 1 2 3 5, और बी सेट है ना, वो बोल रखा भाई 4 6 और 9, ये है। ये बोल रखा डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन बनाना, किस तरह का बनाना वो लिख रखा है, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, x belongs to a, y belongs to b। ये अपने पास डेफिनेशन दे रखी है भाई, और ये अपने पास यहाँ n लिखा हुआ भाई बिटवीन, तो ये बिटवीन है। ठीक है, चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं n को, ये हो जाएगा भाई अपने पास n बिटवीन। और ये बोल रखा है एक रिलेशन बना दो भाई, राइट इन रोस्टर फॉर्म, यही लिखनी है भाई। देखो रिलेशन बनाना भाई, ये बोल रखा है x बिलोंग करता है a सेट से, ठीक है भाई, y बिलोंग करता है b सेट से, ठीक है भाई, और बोल रखा है x और y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, इन दोनों के एलिमेंट का डिफरेंस वो ओड आना चाहिए भाई। देखो तो भाई रिलेशन बन जाएगा यार। x किससे बिलोंग करता है सर? a से। y किससे बिलोंग करता है सर? b सेट से। अरे तो फिर दोनों का डिफरेंस करना है, तो इसमें से एक एलिमेंट उठाओ और इसमें से एक एलिमेंट उठाओ, देखो दोनों का डिफरेंस ओड आता है या नहीं आता। देखो तो भाई 1 माइनस 4, 1 में से 4 को माइनस करो, क्या आ जाएगा सर? माइनस का 3। सर ओड आ गया तो लिख दो यार, ओड आ गया तो ये रिलेशन ही है, क्योंकि उसने बोला है वो एलिमेंट लिखो द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। अगर ओड आ रहा है तो दोनों एलिमेंट लिख दो 1 और 4। फिर 1 के साथ भाई 6 का डिफरेंस देखो, 1 माइनस 6 कितना आ गया सर? -5, ये भी ओड है तो लिख दो 1 के साथ 6 भी, ठीक है भाई। फिर 1 के साथ इस 9 का डिफरेंस देखो भाई, 1 माइनस 9 माइनस का 8, सर इवन आ गया, इवन आ गया तो ये नहीं लिखना भाई, हमें तो सिर्फ वो लिखना जिनका डिफरेंस ओड आए। आप देखो भाई 1 के साथ सभी का डिफरेंस हो गया, यस सर। आओ भाई बात करते हैं अब 2 के साथ। 2 के साथ भाई 4 का डिफरेंस देखो, 2 माइनस 4 -2, सर इवन है नहीं लेना,
फिर 2 के साथ भाई 6 का डिफरेंस देखो भाई, 2 माइनस 6 ये हो गया सर माइनस का 4, इवन है सर, नहीं लेना भाई। फिर 2 के साथ 9 का डिफरेंस देखो भाई, सर ये हो गया -2 माइनस 9 माइनस का 7, बिल्कुल सर ओड है, ओड है तो लिख लो भाई 2 के साथ 9, क्योंकि इनका डिफरेंस भी ओड आया है। बात करते भाई अब 3 एलिमेंट की, 3 के साथ सबका डिफरेंस देखो भाई, 3 का 4 के साथ डिफरेंस, सर -1 ओड है सर, ओड है तो लिख लेंगे भाई 3 के साथ 4 लिख दो भाई, डिफरेंस माइनस का 1 आता है ओड। अब भाई 3 के साथ 6, 3 माइनस 6 हो गया -3, बिल्कुल सर ये भी ओड है, लिख दे तो लिख दो 3 6, ये लो भाई। अच्छा भाई आगे 3 के साथ सर 9 का डिफरेंस, 3 माइनस 9 सर माइनस का 6, और माइनस का 6 तो सर अपने पास इवन है, इवन है तो भाई लिखने के लिए रहने देंगे, और क्या बात है, क्योंकि हमें तो ओड चाहिए, इवन वाले चाहिए नहीं, जिनका डिफरेंस जिनकी सब्ट्रैक्ट करने पर ओड नंबर आए वो लिखने हैं, ठीक है। अब भाई 3 के साथ सबका डिफरेंस हो गया, बात करते भाई 5 की, तो 5 में से 4 को माइनस करो, क्या आएगा सर 1 आएगा, तो लिख दो भाई फिर 5 और 4, ये लो भाई। फिर 5 में से 6 को माइनस करो भाई, 5 माइनस 6 -1, बिल्कुल ऑर्डर है तो 5 के साथ 6 भी लिख दो भाई। फिर 5 माइनस 9 सर माइनस का 4, और माइनस का 4 तो इवन है न कि ओड, तो लिखना ही नहीं है भाई, ये लो भाई सभी के साथ डिफरेंस चेक कर लिया, और जिनका डिफरेंस ओड आ रहा था वो हमने रिलेशन बना दिया, और इसने यही पूछा था कि वो रिलेशन लिखो जिनमें x और y का अगर डिफरेंस करें तो वो ओड नंबर बचे, तो जिनका डिफरेंस अपने पास ओड नंबर बचा वो सारे लिख दिए, रिलेशन बनकर हो गया तैयार। क्लियर है भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे, समझाने की गारंटी है भाई, एक एक चीज समझाएंगे, टेंशन नहीं भाई। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रखा है कि एक डायग्राम बता रखा है भाई, ये लो भाई डायग्राम बना देता हूं, फिर बता ही रखा है तो उन्होंने, P से लेकर Q तक का डायग्राम है भाई, P to Q, ये बोल रखा 5 3, ठीक है भाई, 6 4, ठीक है भाई, 7 5, ठीक है भाई, 5 को 3 से कनेक्ट कर रखा, 6 को 4 से, 7 को 5 से, ये लो भाई। ये बोल रखा है, फिर बोल रखा है राइट द रिलेशन, एक रिलेशन बनाना भाई, किस तरह का बनाना है, पहले तो रिलेशन बना दो भाई। अब रिलेशन बनाने के लिए उसने बता दिया कौन सी कंडीशन से, इन सेट बिल्डर फॉर्म, भाई पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो। एक बात बताओ भाई, अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है भाई, ठीक है। अब एक चीज देखो, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने क्या बताया था सर, वो डेफिनेशन की फॉर्म होती है, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है रिलेशन की, सेट बिल्डर फॉर्म, और उस फॉर्म को हम बोलते हैं डेफिनेशन की फॉर्म। और डेफिनेशन की फॉर्म अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे ये अपने पास 5 है, ये 3 है, बिल्कुल है सर। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालू, 5 माइनस 3 किसके इक्वल है सर 2 के, इन दोनों का भी डिफरेंस निकालू तो भी क्या आएगा सर 2, और 7 माइनस 5 भी क्या आएगा सर 2। अरे तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी, इसको x एलिमेंट मान लेते हैं, इसको y एलिमेंट मान लेते हैं, और रिलेशन बनेगा x y किस तरह का, सच दैट x माइनस y है वो 2 के इक्वल है भाई, 2 के, मतलब इनका डिफरेंस 2 के इक्वल है, x में से y वाले एलिमेंट को माइनस करो 2 के इक्वल है, और जिसमें अपने पास जो x एलिमेंट है वो किससे कंटेन करेंगे, p से, तो लिख दो x बिलोंग्स टू p, एंड y वाले एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, q से, तो y बिलोंग्स टू q। ये लो भाई, ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। क्लियर है तो बता देना भाई, अगर कुछ भी डाउट हो ना तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना भाई, टेंशन नहीं, एक एक चीज समझाएंगे, एक एक चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भाई। आगे क्या बोला उसने, ये बोल रखा है इन रोस्टर फॉर्म, फिर भाई सेकंड पार्ट में बोल रखा है रोस्टर फॉर्म। यार रोस्टर फॉर्म का क्या लिखना है यार, लिखी हुई है
सर कैसे लिखी हुई है? अरे मैंने बोला था रोस्टर फॉर्म वो होती है जो एक्सपेंडेड फॉर्म हो, तो लिखी हुई है यार। 5 वो किससे कनेक्ट कर रखा है सर? 3 से, लिख दो 5 3। 6 को किससे कनेक्ट कर रखा है सर? 4 से। और 7 को किससे कनेक्ट कर रखा है सर? 5 से। फिर लिख दो, क्या टेंशन यार, ये रोस्टर फॉर्म ही तो है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये बोल रखा व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज, बोल रखा इनकी डोमेन और रेंज। अरे वाह भाई वाह, अभी इतनी बार बता लिया यार। डोमेन होती है फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया भाई 5 6 और 7। और रेंज होती है अपने पास सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या है सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट? 3 4 और 5। ये लो भाई, ये रेंज आ गई। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा भाई। अगर किसी को थोड़ी सी भी डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को भाई इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि धूम मचा दो भाई। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए भाई थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए भाई यही तक के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।